हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द पेरेंटल प्रोडक्ट। इसमें हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारी पेरेंटल प्रिपरेशन है उनके एडवांटेज के बारे में बात करेंगे और लिमिटेशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट के बारे में। तो जो हमारा शब्द है पेरेंटल, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। पहला है हमारा, इसको हम कहते हैं पैरा, इसका मतलब होता है आउटसाइड, और दूसरा है इंटेरॉन, इसका मतलब होता है इंटेस्टाइन। तो ये क्या हो गया, पैरा इंटेरॉन मीन्स आउटसाइड द इंटेस्टाइन। तो अगर हम अपनी वो ड्रग को, हमारी वो डोजेज फॉर्म को जो है इंटेस्टाइन के रूट से न दे करके किसी और रूट से देते हैं तो वो हमारा पेरेंटल रूट कहलाता है। रूट अदर देन ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द पेरेंटल रूट। तो इससे अगर हम अपने पेरेंटल प्रिपरेशन की वो डेफिनेशन को देखें तो जो हमारी वो है पेरेंटल प्रिपरेशन आर डिफाइंड एज स्टेराइल डोजेज फॉर्म। ये एक स्टेराइल डोजेज फॉर्म होती है। स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर इंटेंडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द बॉडी, जिसको हम अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं आइदर बाई इंजेक्टिंग, हम कोई जो है लेके वो सिरिंज लेके अपनी उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, या हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं बाई इन्फ्यूज़न, लाइक जो हमारे होते हैं ग्लूकोज वगैरह, वो उनको हम कहते हैं इन्फ्यूजन्स कहते हैं, या हम उसको करते हैं इम्प्लांट करते हैं हमारे ब्लड वेसल के अंदर, जो हमारे वो टिश्यू के अंदर, वो टिश्यू स्पेस में या बॉडी कंपार्टमेंट में अगर हम उसको ऑपरेशन करके उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं तो वो हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन कहलाते हैं। तो जो हमारे होते हैं वो पेरेंटल्स आर इसेंशियली स्टेराइल पायरोजन फ्री लिक्विड। तो जो हमारे हैं पेरेंटल हैं वो स्टेराइल होने चाहिए और होने चाहिए पायरोजन फ्री लिक्विड होने चाहिए, और इनको जब हम करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम इसको एक स्ट्रिक्ट एसेप्टिक इन्वायरमेंट में करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एसेप्टिक की, एसेप्टिक का मतलब होता है फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एनी अदर काइंड ऑफ कंटामिनेशन। तो इससे अगर हम इसको कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एक स्ट्रिक्ट एसेप्टिक इन्वायरमेंट में, तो ये इंडिकेट करता है कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेशन को के अब्सेंस को ये इंडिकेट करता है। मीन्स हम ऐसे इन्वायरमेंट में इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, वो हम इसको कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जहाँ पे भी कोई भी एक तरह का फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के चांसेस नहीं है। एज वो पेरेंटल बाईपास द जीआईटी एंड लीवर, वो जैसा कि हमको इस चीज़ का आइडिया है कि जब हम यूज करते हैं पेरेंटल तो वो जीआईटी को और हमारे वो लीवर को बाईपास करता है, उसमें इंटर नहीं करता है, और ये वो डायरेक्टली इंटर करता है इनटू द सिस्टमिक, वो सर्कुलेशन के अंदर सीधे इंटर करता है। इसके कारण इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो काफ़ी रैपिड होता है, और एक हमें वहाँ पे हाई बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली 100% बायो अवेलेबिलिटी हमारे सब्सटेंस की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ पेरेंटल डोजेज फॉर्म के बारे में। तो इसका जो पहला एग्जांपल है, स्मॉल वॉल्यूम जो हमारे पेरेंटल्स हैं, लाइक जो होते हैं इंजेक्शंस होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं, इमल्सन्स होते हैं और फ्रीज ड्राइड पाउडर होते हैं, वो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल के अंतर्गत आते हैं। जो इसका अगला एग्जाम्पल है ये है लार्ज वॉल्यूम जो हमारे पेरेंटल हैं, लाइक फ्लूइड जो हमारे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल के अंतर्गत आते हैं। अगला एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो इसमें जो हमारी वैक्सीन्स हैं, सीरा हैं या ब्लड प्रोडक्ट हैं, वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद में जो हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है, लाइक आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप वगैरह है, ये भी हमारे ऑप्थेल्मी, आप कह सकते हैं पेरेंटल वो डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है हमारा इरिगेशन फ्लूइड, जिनको हम यूज़ करते हैं अगर हमारे कोई वुंड हो गया है, घाव हो गया है, उसको वॉश करने के लिए, कोई ऑपरेशन हुआ है तो उस कंडीशन में जो हमारा कट है, जो हमारे वो टाँके लगे हैं, उनको वॉश करने के लिए, और जो हमारी हैं बॉडी कैविटी, उनको स्टेराइल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इरिगेशन फ्लूइड को हम यूज करते हैं। उसके बाद में इसके जो एग्जाम्पल हैं ये है हमारा पेरिटोनियल आर हीमोडायलिसिस, जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं वो भी हमारे आते हैं पेरेंटल डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आते हैं, और
प्लाज्मा के वॉल्यूम को एक्सपेंड करने के लिए जो हम फ्लूइड्स वगैरह यूज करते हैं वो भी हमारे पेरेंटल डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन के बारे में। तो जो हमारे हैं पेरेंटल प्रिपरेशन, उनको हम जो है अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम। जो हमारा है पेरेंटल प्रिपरेशन, उसका कितना वॉल्यूम है उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसका जो पहला टाइप है दैट इज द स्मॉल वॉल्यूम। जो हमारे पेरेंटल्स हैं इनमें जो हमारा वॉल्यूम है ये करता है वेरी फ्रॉम फ्यू ml टू नॉट मोर देन 500 ml। कुछ जो ml से अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 500 ml से अगर वो कम में है तो वो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल कहलाता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जितने भी हमारे आते हैं सिंगल डोज एम्प्यूल्स आते हैं उसके अंदर एक या जो ml या उससे वो कम की क्वांटिटी होती है। कुछ आते हैं हमारे, उनको हम कहते हैं मल्टी डोज वायल्स कहते हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली वो 10 ml तक हमारे आते हैं पेरेंटल वो प्रिपरेशन। और कुछ हमको देखने को मिलते हैं मिनी बैग्स जिसके अंदर 25 से 100 ml तक पेरेंटल प्रिपरेशन हमें देखने को मिलते हैं और इनको हम स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स कहते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला है दैट इज द लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल। इसमें जो हमारा है पेरेंटल प्रिपरेशन उसका जो वॉल्यूम वो 500 ml या उससे ज़्यादा का जो होता है। वो लाइक जो हमारे फ्लूइड हैं, जो हमारे वो रिप्लेंसर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको हम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल के अंतर्गत रखते हैं। अगला जो हमारा है मेथड जिसके थ्रू हम अपने जो हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं दैट इज द बेस्ड ऑन द फिजिकल नेचर। तो इसमें जो हमारा है पहला टाइप वो है पाउडर फॉर इंजेक्शन। इसमें वो काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स आप लोग देखते हैं कि उनको हम लोग जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं वो अक्सर ये होता है कि ड्राई फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इनको जब हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम इसमें वाटर फॉर इंजेक्शन ऐड करते हैं और इनको फिर यूज़ करते हैं। तो ये एक इसका वो टाइप है दैट इज कॉल्ड द पाउडर फॉर इंजेक्शन। इसमें जो हमारा अगला टाइप है दैट इज द वो कोलाइडल वो सोल्यूशन। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा होता है आयरन वो डेक्स्ट्रोन का इंजेक्शन होता है, वो एक प्रकार का होता है कोलाइडल सोल्यूशन होता है। उसके बाद में कुछ हमारे होते हैं इमल्सन जिनको हम जो है इंजेक्ट करते हैं। वो लाइक इसका एग्जांपल है हमारा प्रोपोफॉल यूएसपी जो कि एक अच्छा एग्जांपल है इंजेक्टेबल इमल्सन का। उसके बाद जो इसका अगला टाइप है दैट इज द इंजेक्टेबल सस्पेंशंस। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो ये है हमारा मेथिल प्रेडनिसोन एसीटेट, इसका एक जो अच्छा एग्जांपल है। कुछ हमारे इंजेक्शंस ऐसे होते हैं वो जो कि उनको हम कहते हैं ऑयली इंजेक्शंस कहते हैं और इनको भी हम अक्सर यूज करते हैं। और जो इसका अगला टाइप है दैट इज द इन्फ्यूजन फ्लूइड्स। तो जो भी हमारे वो ग्लूकोज की मतलब बॉटल्स वगैरह होती हैं वो इन्फ्यूजन फ्लूइड्स के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे जो पेरेंटल प्रिपरेशन है उनके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो इसका जो पहला हमारा एडवांटेज है इट इज़ ईज ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन अनकॉन्शियस पेशेंट। तो अगर हमारा पेशेंट जो अनकॉन्शियस है वो होश में नहीं है तो उस कंडीशन में भी आसानी से हम अपनी ड्रग को इंजेक्शन के फॉर्म में पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं। हाँ, तो वो ड्रग्स विच वो कैन नॉट वो डिलीवर थ्रू द ओरल रूट। हाँ, तो अगर जो हमारी ड्रग है उसको हम ओरल रूट के थ्रू पेशेंट के अंदर डिलीवर जो वो नहीं कर सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी के कारण या पुअर जीआई एब्जॉर्प्शन के कारण, तो उस कंडीशन में जो हमारा है पेरेंटल रूट ये हम यूज करते हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। उसके बाद जो इसका अगला एडवांटेज है इट इज शोज फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। वो क्योंकि हम इसको डायरेक्टली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, जिसके कारण कि हमें एक काफ़ी जल्दी हमारे ड्रग का एक्शन देखने को मिलता है। फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कैन बी एक्यूरेटली एंड रैपिडली मेंटेन। तो अगर जो हमारा वो पेशेंट है उसके अंदर वो डायरिया की कंडीशन है या उसका जो फ्लूइड लॉस हो गया है तो हम आसानी से वो जल्दी से और एक्यूरेटली उसको जो है कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं अगर हम पेरेंटल प्रिपरेशंस को यूज़ करते हैं। लाइक जो हमारे इन्फ्यूज़न है, इलेक्ट्रोलाइट है, उनको अगर हम यूज़ करते हैं तो इसको हम आसानी से एक्यूरेटली और जल्दी से मेंटेन कर सकते हैं। वो दे आर फ्री फ्रॉम पायरोजन।
तो जो हमारे होते हैं पेरेंटल वो प्रिपरेशन होते हैं, उनको हम प्रिपेयर करते हैं एसेप्टिक वो कंडीशन में, तो इसके कारण ये पायरोजन से फ्री होते हैं। ये कम टॉक्सिक होते हैं अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सॉलिड वो डोजेज फॉर्म से, वो क्योंकि उसमें वो काफ़ी सारे एक्सिपिएंट हम जो है उपयोग में लेते हैं, उनके अलग अलग होते हैं साइड इफ़ेक्ट, तो यहाँ पे हम वो ज़्यादा एक्सिपिएंट यूज़ नहीं करते हैं, जिसके कारण कि ये आप कह सकते हैं काफ़ी कम टॉक्सिक होते हैं। इसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 100% बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है, वो क्योंकि ये हमारे वो जीआईटी और वो लीवर को कम्प्लीटली बाईपास करते हैं, जिसके कारण कि हम जितना अमाउंट इंजेक्शन यूज करते हैं वो पूरा का पूरा अवेलेबल होता है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। उसके बाद नो चांस ऑफ मिसिंग डोज, तो इस कंडीशन में इस चीज़ के वो चांसेस काफ़ी कम होते हैं कि हमारी वो डोज जो है हो जाएगी, मिस हो जाएगी, या हम वो कम या वो ज़्यादा डोज ले लेंगे, क्योंकि जो हमारा इंजेक्शन है उसमें हम कह सकते हैं मीटर्ड अमाउंट अपनी वो डोज की यूज करते हैं, वो जिसके कारण कि जो हमारी चांसेस हैं डोज को मिस होने के या आप कह सकते हो गलत वो डोज को यूज करने के वो काफ़ी कम होते हैं। यूज्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो जो हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन है उनको हम अधिकतर यूज करते हैं अगर हमें उसको यूज करना है इमरजेंसी वो कंडीशन में, व्हेन रैपिड एक्शन इज रिक्वायर्ड, वो जब हमें तेजी से हमारी ड्रग के एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी में, तब हम पेरेंटल प्रिपरेशन को ही प्रेफर करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन के बारे में। तो इसका जो पहला लिमिटेशन है, सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, वो जो हमारी वो टेबलेट है, कैप्सूल है, उनको तो हम वो खुद से खा सकते हैं, वो खुद से यूज कर सकते हैं, बट जो हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन है उनको हम खुद से यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए एक हमें ट्रेंड आदमी की आवश्यकता होती है जो कि हमें उसको हमारे बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर वो करे। इसलिए यहाँ पे जो हमारा सेल्फ मेडिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। जो इसका वो दूसरा वो लिमिटेशन है, रिक्वायरमेंट ऑफ एसेप्टिक टेक्निक इन द प्रोडक्शन, कंपाउंडिंग एंड हैंडलिंग, तो अगर हम अपने जो हमारा पेरेंटल प्रिपरेशन है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपाउंड कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, तो उस समय हमें एसेप्टिक टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जो इसका अगला लिमिटेशन है, रियल आर साइकोलॉजिकल पेन एसोसिएटेड विद इंजेक्शन, तो अगर हम जब बात करते हैं इंजेक्शन की, तो जब उसको हम अपनी अंदर अप्लाई करते हैं तो एक हल्का पेन होता है, वो आपका रियल पेन भी हो सकता है या साइकोलॉजिकल पेन हो सकता है। वो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हाँ आपको इंजेक्शन वो लगने वाला है, तो आपको उसी समय जो वो दर्द का एहसास स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक काफ़ी इसका वो लिमिटेशन है। उसके बाद में इसका जो अगला वो लिमिटेशन है वो निग्लिजेंस वो ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन कैन लीड टू इन्फेक्शन, तो अगर वो प्रॉपरली अपने प्रोसेस को नहीं किया, जो हमारा था वो सिरिंज वगैरह था वो प्रॉपरली एसेप्टिक नहीं था, जो हमने कॉटन वगैरह अगर ठीक से नहीं यूज़ किया, तो उससे हमें इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। अगर हमने वो केयरफुली जो हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन है उसको अगर हम केयरफुली नहीं यूज़ करते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जो हमारे होते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं अगर हम इसको और डोजेस फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ये भी इसका एक वो लिमिटेशन है। और इसका जो अंतिम वो लिमिटेशन है, दैट इज़ द इम्पॉसिबल टू रिट्राइव इफ एडवर्स रिएक्शन अकर, तो एक बार अगर हमने इंजेक्शन को लगा दिया और उससे कोई एडवर्स रिएक्शन हुई, तो उसको जो है वो रिट्राइव करना, उसको ख़त्म करना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको हम सीधे अपने सिस्टम को सर्कुलेशन में इंटर करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी एक प्रकार का बैरियर नहीं है, वो सीधे हमारे ब्लड में आता है और वो टारगेट पे वो जाके वहाँ पे एडवर्स रिएक्शन दिखा सकता है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।